दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। अरविंद राजभर ने जिस तरीके से घुटने टेक दिए और जय श्री राम के लगातार नारे लगते रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो राजनीति में होता जाता रहता है, लेकिन हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि क्या इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जिस तेवर के लिए ओम प्रकाश राजभर जाने जाते हैं, क्या वो तेवर खत्म हो गए हैं या क्या मजबूरी आ गई है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को घुटने के बल रेंगना पड़ा। क्या मानते हैं जिस तरीके से अरविंद राजभर को भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो समर्थक थे उनके सामने घुटने टेकना पड़ा? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, यही सामंतवादी है। जिस सामंतवादी ताकतों को जो है ख़त्म करने के लिए समाजवादी विचारधारा के लोग आज़ादी के पहले भी संघर्ष करते थे, आज़ादी के बाद भी संघर्ष करते रहे। ये नए अंग्रेज जो आ गए हैं, ये फिर सामंतवादी प्रथा शुरू कर रहे हैं और ऐसे लोग उनके सामने घुटने टेकते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राजनीति में वो ऐसा कुछ नहीं हो, सब चलता रहता है। अब सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन मेरा विचार ये है कि समतामूलक समाज की स्थापना करना हमारे संविधान की मूल भावना थी। उसमें कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, और घुटने टेकना और टिकाना ये सामंतवादी प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति को समाजवादियों ने ख़त्म करने की कोशिश की है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ख़त्म करने की कोशिश की है। अब ये नए अंग्रेज आ गए हैं इस देश में शासन सत्ता करने के लिए, ये फिर उसको लागू करना चाहते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के संरक्षण में ये सारे चीज़ें हुआ और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से बयानबाजी देते थे सनातन धर्म को लेकर, चाहे बीजेपी को लेकर, कहीं ना कहीं वो बदला लिया गया है। अब ये आप उनसे पूछ सकते हैं, चाहे ब्रजेश पाठक हो चाहे कोई व्यक्ति हो, हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग। तो पार्टी विचारधारा से चलती है और पार्टी की विचारधारा यही है कि सामंतवादियों को ऊंची कुर्सी दिया जाए और जो सामंतवादी नहीं है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, उसको नीचे बैठाया जाए, घुटने पर रखा जाए। इस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे नेता लोग किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी में गए, उनके साथ ये लोग क्यों नहीं किए? अब भाई ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना। हमने तो एक मूल चीज़ बता दिया आपको, ये विचारधारा का प्रतीक है। जैसे अंग्रेज लोगों को ये घुटने के बगल बैठाते थे, ये नए अंग्रेज हैं, ये भी दो कहते तो अपने भाषण में कहे हैं। झंडे वाला में आप 2019 के भाषण को उठा लीजिए कि इस देश में दो ही तरह के लोग रहेंगे, एक शासन करने वाले सत्ता जो सामंतवादी लोग रहेंगे और दूसरा जो है घुटने पर बैठने वाले लोग रहेंगे, काम करने वाले लोग रहेंगे। ये माननीय जो है प्रधानमंत्री मोदी और उनका अमित शाह का भाषण है, रिकॉर्डेड भाषण है। अगर ये भाषण ना हो तो जो सजा दे हम तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक आखिरी सवाल है कि क्या इस तरह की जो घटना घटा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या राजभर समाज भारतीय जनता पार्टी को नकार देगा या फिर उनको सत्ता में बैठाएगा? देखिए, किसी समाज विशेष और जाति विशेष की बात नहीं है, बात है मानव समाज के सम्मान की। और हम अंग्रेजों से किस बात के लिए लड़े? इसी बात के लिए लड़े ना कि हमको बोलने का अधिकार नहीं था, हमारा सम्मान नहीं था, हमारी आवाज़ नहीं उठ पा रही थी, हम अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। तो यही ना लड़ाई थी, और वो अधिकार हमको आज़ादी के बाद हमारे लोगों ने लड़ करके दिया और धीरे धीरे सामंतवादी प्रवृत्ति हट रही थी, सब खत्म हो रही थी, बराबरी का दर्जा मिल रहा था, लोगों को एक साथ उठने बैठने खाने पीने का सबको अधिकार प्राप्त था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, वो फिर से सामंतवादी शक्तियाँ सर उठा रही हैं और इस तरीके के कृत्य एक नहीं आप कई देख सकते हैं। आपने मध्य प्रदेश में नहीं देखा एक आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब करते हुए? ये क्या प्रतीक करता है आपको? तमाम ऐसी घटनाएं आएंगी। नंगी हमारी बहनों को जो है, आदिवासी बहनों को, हमारे कमज़ोर तक बहनों को नंगे जो है कि बाज़ार में घुमाया जाता है। ये क्या है? ये किस बात का जोतक है? तो इसी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए समाजवादी ने पीडीए बनाया है और पीडीए एक साथ जुड़ेगा
और इन शक्तियों का मुकाबला करेगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।